हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और हर स्टूडेंट के मन में यही सवाल है कि मैं बोर्ड एग्जाम में 90% नंबर लेकर आऊँ। 10th क्लास में या 12th क्लास के स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि मैं 90% नंबर लेकर आऊँ, तो वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं और किस तरीके से पढ़ाई उनको करनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में 90% नंबर आ जाएं। 10th क्लास वाले स्टूडेंट पता है क्या सोचते हैं? 10th क्लास वाले स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि मैं बोर्ड जो 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम है इसमें 90% से ऊपर आऊं और टॉपर बन जाऊं, अपनी क्लास में 90% से ऊपर नंबर ले आऊं। लेकिन बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और ले आते हैं 90% से नंबर ऊपर ले आते हैं, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है? बहुत से बच्चे गेम खेलते रह जाते हैं, पबजी खेलते रह जाते हैं और गेम खेल खेल के बोर्ड एग्जाम में अपना सत्यानाश कर लेते हैं और 90% से नीचे ले आते हैं। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्या है कि 60% लाना तो बहुत ही ईजी है। क्योंकि इसलिए ईजी है, 60% नंबर तो हर कोई ले आएगा, वो पढ़ेगा नहीं बिल्कुल, वो भी ले आएगा। लेकिन 90% से ऊपर वही लाएगा जो अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा। अच्छी तरीके से पढ़ाई किस तरीके से करनी है ये तो किसी को पता ही नहीं। बहुत से बच्चे पबजी खेलते खेलते और 90% से ऊपर ले आते हैं, और बहुत से बच्चे कुछ नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करते दिन रात पढ़ाई करते हैं, रात में पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर भी वो 90% से ऊपर नहीं लेकर आ पाते। और बहुत से बच्चे टाइम निकाल कर बस 1 घंटा सुबह पढ़ लिया, 1 घंटा शाम को पढ़ लिया और 1 घंटा रात को पढ़ लिया, और वो टॉपर बन जाते हैं, इस पूरे कॉलेज के टॉपर बनकर उभरते हैं। वो कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, आज इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे हमको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे हम 10th क्लास में 90% से ऊपर नंबर लेकर आए, किस तरीके से ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, क्या और किसी को पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से हम 10th क्लास में 90% से ऊपर नंबर लेकर आए। पता है, हर माँ बाप का सपना होता है, हर किसी के माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा 10th क्लास में या 12th क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आए, पूरे स्कूल में या पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आए। हर किसी होता है ना, आपके माँ बाप भी चाहते हैं कि आप मतलब अच्छे नंबर से पास हों। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि बिना पढ़े आप टॉपर बन जाओ, 90% से ऊपर ले आओ या 75% से ऊपर ले आओ। किस तरीके से लाने हैं? देखिए, क्या होता है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दिखावा करते हैं पढ़ाई का। वो सिर्फ किताब लेके बैठ जाते हैं कि पढ़ रहा हूँ, मम्मी को दिखाने के लिए बैठ जाते हैं, पापा को दिखाने के लिए बैठ जाते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है। उसका ध्यान मोबाइल की तरफ है, या फिर उसका ध्यान पबजी खेलने में, या फिर उसका ध्यान मोबाइल की तरफ है, या किसी और चीज में है, ठीक है, या फिर लड़कियों के चक्कर में। लेकिन वो दिखाने के लिए बैठ गया कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, सुबह स्कूल से आया फिर बैठ गया हाँ पढ़ रहा हूँ, और कॉलेज फिर ट्यूशन से आया बैठ गया पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है उसका। तो ऐसे बच्चे होते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं पढ़ाई का और वो पढ़ते नहीं है। तो ऐसे बच्चों का क्या होता है पता है? ऐसे बच्चे सिर्फ वहीं रह जाते हैं, सेकंड डिवीजन पे या फिर 50% पे या फिर 60% पे, बस वहीं पर एंड हो जाता है, और नहीं तो वो फेल होकर खत्म हो जाता है उनका मामला। ऐसे बच्चे। और बहुत से बच्चे क्या होता है कि बहुत से बच्चे सिर्फ 1-1 घंटा पढ़ते हैं। 1 घंटा शाम को पढ़ लिया, 1 घंटा सुबह पढ़ लिया, 1 घंटा दोपहर को पढ़ लिया, और 1 घंटा बस और स्कूल में पढ़ लिया। ऐसा पढ़ते हैं और वो 90% से ऊपर ले आते हैं। किस तरीके से लाते हैं, कैसे लाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और आप 10th क्लास में पूरे 90% से ऊपर ले आओगे, बल्कि 95% से ऊपर नंबर ला सकते हो। किस तरीके से लेकर आ सकते हो? मुझे भी मतलब बहुत पढ़ने के लिए बोला जाता था, बहुत मेरे पापा कहते थे यार तू पढ़ ले, तो मैं मतलब बहुत होशियार भी था, ऐसी नहीं है, बहुत पूरे कॉलेज में मतलब पूरी क्लास में होशियार था। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है पता है? आपको एक टाइम टेबल बनाना है। अब वो टाइम टेबल किस तरीके से बनना है? अब देखिए, सुबह सबसे पहले आप ज़्यादा मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शाम को 1 घंटा पढ़ लिया और सुबह 1 घंटा पढ़ लिया और स्कूल में पढ़ लिया, और दोपहर को 1 घंटा पढ़ लिया। अब दोपहर को किस तरीके से पढ़ना है? दोपहर को यानी कि दिन में तो आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज टाइम से आकर किस टाइम पर पढ़ना है? देखिए, सबसे पहली बात समझना, सबसे पहली बात तो ये है,
जब आप कॉलेज से आओ तो कॉलेज से आते ही आपको सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, बस 1 घंटा पढ़ लो। 1 घंटा पढ़ने के बाद आप घूमो फिरो और टहलो थोड़ा, फिर उसके बाद क्या करना है, शाम के टाइम पर खाना पीना खा के उसके बाद आपको करना है 8 बजे से पढ़ना है 9 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ना है और फिर सो जाना है। सोने के बाद फिर सुबह क्या करना है पता है, सुबह 2 घंटा पढ़ना है, सुबह 2 घंटा। सुबह उठना है आपको 4 बजे, 4 से 5 और 5 से 6, सिर्फ 2 घंटा सुबह पढ़ना है। ऐसे करके आपको 4 घंटे पढ़ना है डेली और आप बोर्ड एग्जाम में पूरे 90% नंबर से ऊपर ले आओगे। सिर्फ इतना पढ़ना है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ रहा हूँ। बस ऐसा तो है नहीं कि दिखावा करने के लिए आप बैठ जाओ वहां पे किताब लेके ऐसे और फिर सबको दिखाने के लिए कि हाँ ये बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ता है। तो ऐसा करोगे तो आप कभी भी अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सकते, ये गारंटी है। मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता था, वो जब मैं हाई स्कूल में था तब भी वो भी हाई स्कूल में था, और वो क्या करता था पता है, वो दिखाने के लिए सिर्फ पढ़ाई करता था। दिखाने के लिए जैसे कि किताब लेकर आया और बाहर बैठ गया, क्योंकि मैं गांव का था ही, तो गांव से बिलोंग करता हूं, तो ऐसा करता था, वो बाहर आके बैठ जाता था। वो क्या करता था पता है, वो करता था कि घर से आकर बाहर की तरफ बैठ जाता था, घर के सामने, और किताब लेके बैठ जाता था। तो देखने वाले निकलते थे और आस पड़ोस के लोग थे, वो उसको देखते थे, बहुत हाई स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत पढ़ाई करता है, ये तो बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, ऐसा सोचते थे। तो वो दिन रात मेहनत कर, मतलब आके बैठ जाता था किताब लेके, और पता नहीं कहाँ दिमाग रहता था, पढ़ाई ऐसे करता था। और घर में भी बैठ जाता था किताब लेके, हर समय किताब लेके बैठा रहता था। और फिर जब उसका रिजल्ट आया तो पता है क्या हुआ, रिजल्ट आया तो वो सिर्फ 60% से नीचे रह गया, सिर्फ 60% से नीचे। और मैं टाइम से पढ़ता था और मेरे नंबर आए 80% से ऊपर। तो ऐसे पढ़ाई करोगे तो अच्छी तरीके से आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो, ऐसा होता है। और पता है आपको, ठंड का मौसम तो चल रहा है, इस ठंड में अब सिर्फ आप पर 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने के अंदर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कैसे टॉपर बनना है, तो ऐसे ही आप सिर्फ एक मतलब टाइम से पढ़िए। जैसे मैंने बताया आपको, सिर्फ 1 घंटा शाम को और 1 घंटा पढ़ने, कॉलेज से आकर सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, और सुबह पढ़ना है आपको 2 घंटा। 4 बजे उठना है और 4 बजे उठ के 4 से 5, 5 से 6, 2 घंटे सुबह पढ़ना है। बस इतना पढ़ लेना, इतना पढ़ के आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी करते रहना, आप गारंटी से 10th क्लास में 90% से ऊपर ले आओगे। इस तरीके से पढ़ोगे तो सही है। अब ऐसा तो है नहीं कि पबजी खेल रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो पबजी और गेम खेल रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा करोगे तो कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो। हाँ, मोबाइल भी देखो, टाइम से देखो, 1 घंटा देखना है तो 1 घंटा देखो। ऑनलाइन, अब बात आती है ऑनलाइन पढ़ाई की। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देख के ही पढ़ाई करते हैं। वीडियो में देख रहे हैं, हाँ वीडियो देखा बस पढ़ाई हो गई उनकी, बस वीडियो देखा पढ़ाई हो गई। अरे भाई, वीडियो देख के पढ़ाई कैसे हो सकती है, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, तब तक आप कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखकर कुछ नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप तैयारी नहीं करोगे, ऑनलाइन क्लास लेकर कुछ नहीं होगा। वीडियो देख के कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। वीडियो देखना है, सिर्फ टाइम से 1 घंटा वीडियो देख लेना, समझ लेना। कोई भी अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, आपको ऑनलाइन में अच्छा लग रहा है, तो उसकी एक वीडियो देख लो। ये तो है नहीं कि पूरे 4 के 4 घंटे वीडियो देखने में लगा दिए, तो कुछ होने वाला नहीं है ना। तो आप इस तरीके से कभी भी अच्छे नंबरों से पास हो सकते, और बोर्ड एग्जाम में देखते रह जाओगे। जब रिजल्ट आएगा तब मम्मी पापा कहेंगे, यार तू तो बहुत पढ़ाई करता था, इतना कैसे मतलब नंबर कम हो गया। तो बेटा ध्यान रखना, पढ़ाई ऐसे करो जिससे अच्छे नंबर आ सकें। और किस तरीके से, अब दिखाने के लिए पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ बच्चे होते हैं वो दिखाने के लिए सिर्फ पढ़ाई करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, और ऐसों का कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ रिजल्ट आने के बाद पछताते हैं और कुछ नहीं होता उनका। तो बेटा ठंड पड़ रही है और तैयारी करते रहो, और बस 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आप सोचोगे, हाँ मैं 10th क्लास का शेर बन गया, 90% से ऊपर लाया, कॉलेज में फर्स्ट आ गया। तो फर्स्ट तो वही आएगा जो ठंड में पढ़ाई करता रहेगा।
ठंड में अब रजाई में घुसा रहेगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अब 2 महीने लगातार मेहनत कर दो और बोर्ड एग्जाम को फाड़ के रख दो, बस यही है। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा 10th क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो। और 10th क्लास ही है जो सबसे मेन एग्जाम होता है बच्चे की शुरुआत जानने का, मतलब जो स्टार्टअप होता है ना बच्चे का, वो 10th क्लास से ही होता है। 10th क्लास पास हो गया तो सब कुछ सही होता चला जाएगा। और बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने शेयरों के साथ शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे वो भी समझ सकें कि मुझे 10th क्लास में किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और दिखावा तो करना ही नहीं है, किसी के सामने दिखावा करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, उनको भी पता चलना चाहिए। तो अभी की अभी शेयर कर दो। और अगर आप भी दिखावा करते हो, पापा के सामने, मम्मी के सामने अगर दिखावा करते हो, रिश्तेदारों के सामने पढ़ाई का दिखावा करते हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर आप भी दिखावा करते हो तो आप अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सकते, मोबाइल के चक्कर में दिखावा करते हो और मोबाइल लेकर बैठ जाते हो, पढ़ाई का दिखावा करते हो, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं दिखावा करता हूँ।